हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे। अभी तक हम 26 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। स्टूडेंट, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड ग्रेस प्रोवाइड्स दैट। अब देखिए इस क्वेश्चन में मनीष और ग्रेस दो पार्टनर हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है प्रॉफिट वो बराबर बांटेंगे। सेकंड पॉइंट में लिखा है मनीष को सैलरी देना है 400 पर मंथ। थर्ड पॉइंट में ग्रीस को कमीशन देना है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, और इसको ग्रीस को जो कमीशन देना है वो 10% है नेट प्रॉफिट का, लेकिन नेट प्रॉफिट में से मनीष की सैलरी माइनस करने के बाद। फोर्थ पॉइंट है 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल। पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस कैपिटल पर 7% इंटरेस्ट देना है। और फिफ्थ पॉइंट में लिखा है ड्राइंग्स पर 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। और लास्ट पॉइंट में बताई गई है इनकी कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मनीष की कैपिटल है 1 लाख रुपीस और ग्रीस की कैपिटल है 80,000। और दोनों पार्टनर की ड्राइंग भी गिवन है। 16,000 ड्राइंग है किसकी, मनीष की, और 14,000 ग्रीस की। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st, 2019 अमाउंटेड टू ₹40,000। प्रिपेयर फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। ये रहा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट किस नाम से, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे फर्म का प्रॉफिट कितना है 40,000। यहां हमने 40,000 लिखा, ये फर्म का प्रॉफिट है। अब क्या करना है, हमको देखना है क्या लिखा है क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट में तो लिखा है प्रॉफिट को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये डिविजिबल प्रॉफिट के रिगार्डिंग बात हो रही है। सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं सैलरी देना है मनीष को। सैलरी देना है तो यहां हम लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, और ब्रैकेट में नाम लिख देंगे किस पार्टनर को दे रहे हैं, मनीष को दे रहे हैं। अब मनीष को सैलरी दे रहे हैं 400 पर मंथ। हमें पर एनम सैलरी पता करनी होती है। पर एनम सैलरी पता करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 4,800। के बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रीस को कमीशन देना है। यहां लिखेंगे टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट लिखा हमने, ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रीस। अब इसको कमीशन कैसे देना है, इस लाइन को ध्यान से समझिए। यहां बोल रहे हैं कि ग्रीस सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, इसके लिए उसको 10% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट में से, लेकिन नेट प्रॉफिट में से मनीष की सैलरी माइनस करने के बाद। तो सैलरी नेट प्रॉफिट तो 40,000 है, 40,000 में से सैलरी माइनस करेंगे, कितना आएगा अमाउंट, ये 40,000 है। इसमें से सैलरी हम माइनस कर देंगे जो कि आ जाएगी 4,800। तो नेट प्रॉफिट 40,000 है, इसमें से 4,800 हम सैलरी माइनस करेंगे, अमाउंट आ जाएगा 35,200। इस 35,200 का हमें 10% कमीशन देना है। 10% निकालेंगे तो 10% आ जाएगा 3,520। हमने कमीशन दे दिया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। कमीशन देने के बाद बोल रहे हैं कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 7%। कैपिटल पर इंटरेस्ट डेबिट साइड लिखा जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम मनीष है। अब मनीष की कैपिटल पर इंटरेस्ट पता हमें करना है, तो सबसे पहले तो कैपिटल पता होना चाहिए। कैपिटल कितनी है मनीष की, 1 लाख रुपीस। यहां हम लिखेंगे 1 लाख। कैपिटल पर इंटरेस्ट 7% जो कि आ जाएगा 7,000। ऐसे ही ग्रीस की कैपिटल 80,000 है, तो यहां 80,000 का 7% कैपिटल पर इंटरेस्ट है, ये निकालेंगे हम, ये आ जाएगा 5,600। अब हम क्या करेंगे, ये 7,000 और 5,600 इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पे आ जाएगा 12,600।
ये टोटल कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद फिर देखते हैं और क्या देना है। इसके बाद ये बोल रहे हैं ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड लिखते हैं, और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है मनीष, और उसके बाद ग्रीस। मनीष की ड्राइंग देखते हैं, मनीष की ड्राइंग कितनी है। तो मनीष की ड्राइंग है 16,000, तो यहां 16,000 का हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकालेंगे, 5% है ड्राइंग पर इंटरेस्ट, तो 5% कितना आ जाएगा 800 रुपीज। ऐसे ही ग्रीस की ड्राइंग है 14,000, यहां लिखेंगे 14,000, 5% कितना आ जाएगा 700। दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे, ये आ जाएगा 1500। के बाद डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट में देखते हैं क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, जो कि आ जाएगा 41,500, और इसको दोनों साइड रिकॉर्ड करना होता है। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसको हम दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं, 41,500, और यहां भी लिख देंगे हम 41,500। अब इस प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पार्टनर्स कैपिटल नहीं, क्या आएगा करंट, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कैपिटल फिक्स्ड है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां करंट लिखना है हमको। करंट क्यों लिखना है, क्योंकि इनकी कैपिटल जो है ना फिक्स्ड है, लिखा है फिक्स्ड कैपिटल। और फर्स्ट पार्टनर का नाम है मनीष, के बाद है ग्रीस। अब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 41,500 में से हम माइनस करेंगे 4,800, 3,520 और 12,600। ये माइनस करने पर अमाउंट हमको रिसीव होगा 20,580। अब इस प्रॉफिट को, इससे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, ध्यान रखना। ये जो प्रॉफिट होता है ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है। अब इस प्रॉफिट को कैसे बांटना है, क्वेश्चन में लिखा है, इस प्रॉफिट को बांटना है इक्वली, बराबर बराबर। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वली शेयर पता चल जाएगा, बराबर बराबर आएंगे। मनीष के हिस्से में आएगा 10,290 और ग्रीस के हिस्से में भी आएगा 10,290, है ना। ये समझाने के लिए लिखा था, ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28। रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of their capital contributed on commencement of business was rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively. The firm started business on 1st April 2016 according to the partnership agreement. Interest on capital and drawings are 12% and 10% per annum respectively. Ramesh and Suresh are to get a monthly salary of rupees 2,000 and 3,000 respectively. The profit for the year ended March 31st, 2017 before making above appropriation was rupees 1,300,000 rupees. The drawings of Ramesh and Suresh were rupees 40,000 and 50,000 respectively. Interest on drawings amounted to rupees 2,000 for Ramesh and rupees 2,500 for Suresh. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account assuming that their capital is fluctuating. ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। तो हमको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बनाते हैं फॉर्मेट हम। तो स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उनका प्रॉफिट किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्म का प्रॉफिट है 1,300,000 रुपीज, यहां हम लिखेंगे 1,300,000 रुपीज। अब इस प्रॉफिट को हमें बांटना है, तो इसमें हमें क्या क्या देना है।
तो ये बोल रहे हैं पार्टनरशिप का अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर 12% एंड 10%। तो हमको ये जो 12% है ये कैपिटल का इंटरेस्ट का है और 10% ड्राइंग्स का इंटरेस्ट का ये बोल रहे हैं। क्या मतलब कैपिटल पर 12% हमको इंटरेस्ट देना है, तो हमें इनकी कैपिटल पता होना चाहिए। तो कैपिटल हम देखते हैं लिखा होगा कहीं ना कहीं, हाँ ये लिखा है कैपिटल जो है विच वॉज ₹80,000 एंड 60,000। तो 80,000 और 60,000 ये कैपिटल है। 80,000 किसकी कैपिटल है, ये रमेश की है, और 60,000 किसकी कैपिटल है, सुरेश की है। और कैपिटल पर इंटरेस्ट 12%। यहां लिखते हैं डेबिट साइड, यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम, फर्स्ट पार्टनर का नाम रमेश। अब रमेश की कैपिटल कितनी है अभी बताया था 80,000, तो यहां देंगे हम 80,000 इनटू कैपिटल पर इंटरेस्ट 12%, यहां 12% हम निकाल देंगे। 80,000 का 12% कितना हो जाएगा, तो इसका 12% होगा 9,600। यहां हम लिखेंगे 9,600। रमेश के बाद फिर सुरेश, सुरेश की कैपिटल कितनी है 60,000, सुरेश की कैपिटल 60,000 है, यहां लिखेंगे 60,000 और 12% कैपिटल पर इंटरेस्ट है, किया जाएगा 7,200, है ना। तो 60,000 का हम निकालेंगे 12% किया जाएगा 7,200, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, किया जाएगा 16,800। 9,600 और 7,200 को ऐड करने पर 16,800 आएंगे। और क्या लिखा है क्वेश्चन में, कैपिटल पर इंटरेस्ट ड्राइंग्स का 10%। तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होता है, इसीलिए क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो एक्सपेंस होते हैं ये डेबिट होते हैं और इनकम क्रेडिट होती है। 11th में पढ़ा भी होगा, क्योंकि इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, एक्सपेंस या लॉस को डेबिट करते हैं, इनकम या प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है फर्म के द्वारा पार्टनर को, और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर से, इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। फर्म के लिए ये इनकम है, यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्स्ट पार्टनर का नाम है रमेश, रमेश के बाद फिर सुरेश। अब कितना परसेंट है इस पर इंटरेस्ट, 10%। तो दोनों की ड्राइंग पता होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां अब हमें ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हमको ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकाल कर दे दी है क्वेश्चन में। जब भी इस टाइप की कंडीशन क्रिएट होती है तो हमको जो रेडीमेड ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट दिया है वही कंसिडर, ये लिखा है लास्ट में। तो ये सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन हमको पढ़ना है, के बाद क्वेश्चन शुरू करना चाहिए। तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ये 2,000 है फॉर रमेश और 2,500 है फॉर सुरेश। तो रमेश के हैं 2,000, यहां लिखेंगे हम 2,000, और सुरेश के हैं 2,500। इन दोनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे, कितने हो जाएंगे 4,500। इन दोनों को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 4,500। के बाद फिर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ले लिया है। रमेश एंड सुरेश आर टू गेट अ मंथली सैलरी, सैलरी दोनों को देना है, सैलरी देना फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। यहां लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, यहां हमने लिखा सैलरी अकाउंट। सबसे पहला नाम है रमेश। अब रमेश को किस टाइप से देना है सैलरी, इन्होंने बोला है सैलरी है सैलरी ऑफ ₹2,000 एंड 3,000। इसका मतलब 2,000 सैलरी रमेश की है और 3,000 सुरेश की है, लेकिन मंथली लिखा है, हमें पर एनम पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 2,000 मंथली है, पर एनम पता करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई करने पर रमेश की पर एनम सैलरी कितनी हो जाएगी 24,000। रमेश के बाद ऐसे ही सुरेश की सैलरी कितना है 3,000 इंटू 12 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हमें एक साल की सैलरी पता करना है,
कितनी हो जाएगी एक साल की सैलरी? 36,000। दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे, जो कि आ जाएगा 60,000। अब सैलरी हमने दे दी है, सैलरी के अलावा और क्या है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ये तो हमने पहले लिख लिया था। ये ड्राइंग गिवन है, ड्राइंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती है, वो पार्टनर्स कैपिटल में आती है, तो ड्राइंग तो लिखना नहीं है। ड्राइंग्स फॉर इंटरेस्ट हम लिख चुके हैं, रिकॉर्ड हमने कर लिया है। अब हमें और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है। अब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है? टोटल हम लगाएंगे। टोटल कैसे? किस साइड का टोटल ज्यादा है? क्लियर दिखाई दे रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये 1,03,00 रुपीज है और ये 4,500 है। इनको हम ऐड कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 1,04,800 है ना। और जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है, टोटल को हमें दोनों साइड लिखना होता है, यहां और यहां भी ये एक ही लाइन में आना चाहिए। यहां भी कितने लिख देंगे हम? 1,04,800 और यहां भी कितने लिख देंगे हम? 1,04,800। अब हमें क्या करना है? 1,04,800 में से ये 16,800 और 60,000 ये दोनों हम माइनस करेंगे। माइनस करने पर जो भी अमाउंट आएगा वही डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो माइनस करने पर अमाउंट आएगा कितना? 28,000। ये 28,000 ये क्या है? ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना है। क्या क्वेश्चन में कुछ बोला है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। अब हम देखते हैं, रमेश और सुरेश पार्टनर हैं और उनका जो प्रॉफिट है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब समझो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जिसने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो डिविजिबल प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जिसने कम कैपिटल लगाई है उसको डिविजिबल प्रॉफिट में कम हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं कैपिटल का रेशियो? 80,000 और 60,000। 80,000 किसकी कैपिटल है? रमेश के द्वारा लगाई हुई कैपिटल है। 60,000 सुरेश के द्वारा लगाई हुई कैपिटल है। तो 80,000 और 60,000 का हम रेशियो निकाल देते हैं। ये हम रफ में निकाल देते हैं। ये 80,000 और 60,000, ध्यान दीजिए रेशियो कैसे निकालना है। 4 जीरो इसमें कॉमन है, 4 जीरो इसमें कॉमन है। अब हमें एक डिजिट वह देखना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, वो डिजिट है 2। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट बटेगा 4:3 में। यहाँ 4 रिप्रेजेंट करता है रमेश को और 3 रिप्रेजेंट करता है सुरेश को, है ना। तो यहाँ एक हम वर्किंग नोट बना देते हैं। ये वर्किंग नोट यहाँ लिखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इस रेशियो में अभी हमने कैपिटल का रेशियो निकाला, कैपिटल का रेशियो आया 4:3। तो ये तो आप रफ में कर सकते हैं, इतना जो एरिया हमने रफ में किया था, है ना, लेकिन ये वर्किंग नोट तो आपको फेयर में ही करके दिखाना होता है। फर्स्ट पार्टनर है रमेश। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया था हमारा? डिविजिबल प्रॉफिट है 28,000। यहां लिखेंगे हम 28,000 इंटू 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? रमेश को। 4 कितने टुकड़े होंगे टोटल? 4 + 3 7, ये 4,000 आ जाएंगे। 28,000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, वी विल गेट 16,000। ऐसे ही सुरेश का डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा पता करेंगे। तो इसका जो डिविजिबल प्रॉफिट है 28,000, तो ओवरऑल फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट है 4, इसका 4/7 था, तो इसका कितना होगा? 3/7। 28,000 को 7 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 4,000। 4 3 जा 12,000। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे और इस प्रॉफिट को कहां भेजते हैं हम? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है रमेश, उसके बाद है सुरेश। अब रमेश के हिस्से में कितना आएगा? अभी हमने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा था, 16,000 रमेश के हिस्से में आया था डिविजिबल प्रॉफिट और 12,000 सुरेश का। तो स्टूडेंट्स ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद बनेगा हमारा क्या?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो शुरू के क्वेश्चन को जरूर देखें, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप प्रीवियस जो वीडियो है उनको आप देखें तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, है ना। शुरुआत के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, तो आप जरूर देखें, उसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, वो बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं? इसमें हम लिखते हैं पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल। किस नाम से लिखते हैं? बाय बैलेंस पीडी। तो रमेश के द्वारा कितनी कैपिटल लगाई गई है? रमेश के द्वारा कैपिटल लगाई गई है 80,000। तो रमेश की कैपिटल है 80,000 और सुरेश की कैपिटल कितनी है? 60,000। ये 60,000 सुरेश की कैपिटल। इसके बाद हमें क्या करना है? कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड है एज इट इज, तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां सबसे पहले आप देखेंगे क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम रिकॉर्ड करते हैं रमेश का और सुरेश का। यहां क्रेडिट साइड, यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमें एक अकाउंट का आइटम जब भी दूसरे अकाउंट में जाएगा हमेशा अपोजिट साइड ही ट्रांसफर होगा, यह तय है। इस बात को कभी नहीं भूलना। यदि एक अकाउंट का आइटम किसी दूसरे अकाउंट में भेजेंगे हमेशा अपोजिट साइड ही जाएगा। जैसे ये किस साइड बैठा हुआ है? ये डेबिट साइड बैठा हुआ है। जब ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, और जो क्रेडिट साइड बैठा हुआ है वो डेबिट साइड जाएगा, है ना। तो अभी तो हम आईओसी को ट्रांसफर कर दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रमेश का कितना निकाला था हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट? तो रमेश का कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाला था हमने 9,600 और सुरेश का कितना निकाला था? 7,200। ये देखिए 9,600 और 7,200। फिर सैलरी दोनों को मिली थी। यहां हम क्या लिखेंगे? बाय सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट में रमेश को कितनी सैलरी दी थी हमने? टोटल 24,000 और सुरेश की 36,000। 24,000 रमेश की और 36,000 सुरेश की। हाँ, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड है, किस साइड आएगा? डेबिट साइड। यहां लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना था? 2,000 था रमेश का और 2,500 सुरेश का। हाँ भाई, प्रॉफिट है, ये भी तो ट्रांसफर करना है। 16,000 प्रॉफिट रमेश का था, ये डेबिट साइड बैठा हुआ है प्रॉफिट। यहाँ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 16,000 रमेश के हिस्से का प्रॉफिट और 12,000 सुरेश के हिस्से का प्रॉफिट। ये किस अकाउंट से चल के आया है? यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट है। और ध्यान रखना, यदि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम लॉस जनरेट होता है तो वो फिर डेबिट साइड आता है ना। लॉस डेबिट साइड आता है, क्योंकि लॉस होने से कैपिटल कम होती है, प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ती है। तो ये तो बिल्कुल हमने एज इट इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिकॉर्ड कर दिए। बस एक अकाउंट जरूर आपको अलग से याद करना है, वो है ड्राइंग्स, जो कि डेबिट साइड आती है। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है। एक तो कैपिटल नहीं आता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल नहीं आती है, और ड्राइंग्स नहीं आता, इसमें आएगा कैपिटल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं। यहां लिखेंगे टू ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स हम देखते हैं, रमेश की ड्राइंग कितनी है यहां पता चल जाएगा। द ड्राइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर ₹40,000 एंड 50,000। 40,000 रमेश की ड्राइंग है और 50,000 सुरेश की ड्राइंग है ना स्टूडेंट्स। अब और कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो कि इस कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब हम करेंगे बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग करने पर सबसे पहले रमेश की बैलेंसिंग होगी, और रमेश की हम बैलेंसिंग करेंगे तो आप देखिए 80,000, 9,600, 24,000 और 16,000, इनको ऐड करने पर क्या आएगा? अमाउंट आएगा 1,29,600। और यहां भी हमें उतना ही लिखना पड़ेगा, 1,29,000
600। अब हम क्या करेंगे, 1,29,600 में से 2,000 ये माइनस करेंगे और 40,000 ये माइनस करेंगे। माइनस करने पर अमाउंट प्राप्त होगा हमको 87,600। यहां हम लिखेंगे, ये क्लोजिंग कैपिटल है और क्लोजिंग कैपिटल लिखी जाती है हमेशा टू बैलेंस सीडी से, और ओपनिंग कैपिटल लिखी जाती है हमेशा टू बाय बैलेंस बीडी से। तो 87,600 ये क्लोजिंग कैपिटल रमेश की आ गई। तो सुरेश की कैपिटल 60,000, 7,200, 36,000, 12,000, इनको ऐड करने पर ये आ जाएगा कितना, 1,15,200। और यहां भी हम कितना लिखेंगे, 1,15,200। 1,15,200 में से हम 2,500 माइनस करेंगे और 50,000 माइनस करेंगे। माइनस करने पर अमाउंट प्राप्त होगा 62,700 की क्लोजिंग कैपिटल है ना स्टूडेंट्स। आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर दिया है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रमेश 16,000 और 12,000, ये तो सही है। हालांकि कैपिटल अकाउंट का आंसर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, बट आंसर इतना ही आएगा। ये बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझा है। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जरूर देखें, ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।